कुंभ राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा जाने वाला है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसी 4 चीजें बताने वाला हूं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। ये पूरे साल आपका फोकस कहां पे रहने वाला है, आपकी ग्रोथ कहां छुपी हुई है, आपको कौन सी चीज में डिटैच होना है और साथ ही साथ आपको कौन सी चीज में थोड़ा सा केयरफुल होना है। ये सारी चीजें जानेंगे हम वीडियो के एंड में। उसके साथ साथ हम जानेंगे कि ये पूरे साल आपकी एजुकेशन, लव लाइफ, कैरियर, हायर एजुकेशन, ये सारी चीजें कैसे जाने वाला है। मैं एस्ट्रोलॉजर देवेंद्र त्रिपाठी आप सबको स्वागत करता हूं हमारे चैनल एस्ट्रो थॉट पर। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले चलिए जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों की नेचर टेंडेंसी क्या होती है। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था कि सारे राशियों के ऊपर, उसमें आपने बहुत सारा प्यार भी दिया और वीडियो भी बहुत अच्छा लगा, जो कि आपकी कमेंट्स देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। कुंभ राशि वालों की नेचर क्या होती है। कुंभ राशि वाले आपके 11th हाउस में आते हैं, जिनके माइंड में हमेशा चलता रहता है कि कहां से कैसे वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लाइफ में आता रहे। लेकिन ये बहुत ज्यादा एनालिटिकल पर्सन होते हैं। मतलब कोई चीजों को डेप्थ रिसर्च करना है, कोई चीजों के अंदर झांक कर देखना है, तो फिर ये बखूबी देखना जानते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि लाइफ में इन्होंने बहुत सारा कुछ देख के आए हैं। क्योंकि अगर कुंभ देखोगे, एक मटका है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें रहती है। बिल्कुल उसी तरह कुंभ राशि वालों के क्या होता है कि इनके अंदर बताने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस इन्होंने देखा होता है। तो जब बातें करते हैं तो अपने शेयर एक्सपीरियंस सारी चीजें बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके साथ एक दिक्कत ये आती है कि ये अपने बात खुल के रख नहीं पाते हैं। अगर कुछ तकलीफ होती होंगी इनको, तो फिर ये मन की बात आसानी से जाहिर नहीं कर पाते हैं। तो ये दिक्कत कहीं ना कहीं इनके साथ जरूर आती है, और जिस वजह से इनके हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साल 2026 कुंभ राशि वालों के उनके एजुकेशन लाइफ के बारे में कैसे जाने वाला है। कुंभ राशि वाले आप तो वैसे भी थोड़ा एनालिटिकल पर्सन होते हैं, डेप्थ रिसर्च करना आपको अच्छा आता है, तो फिर एजुकेशन लाइफ बहुत अच्छा है। साल 2026 एजुकेशन में चीजें बहुत अच्छी जाने वाली है। लेकिन एक चीज का जरूर ख्याल रखिए, आप जब मतलब एग्जाम लेते हो, आप फिर एग्जाम देते हो, तो फिर कहीं ना कहीं जब आप पढ़ाई करते हो ना, आपको लगता है कि मुझे सारी चीजें आती है, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ सही से हो जाएगा। लेकिन जब एग्जाम पर जाने वाले हैं तो फिर कहीं ना कहीं देखोगे एग्जाम में सारी चीजें कहीं ना कहीं भूल जाते हो, या फिर वो सारी चीजें आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से थोड़ा सा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को करके एग्जाम जाइए, और इस साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। कहीं ना कहीं आप बातें भी बहुत अच्छी करेंगे, तो फिर चीजें बहुत अच्छा है आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है साल 2026 में। अगर लव लाइफ की बात करें तो फिर कहीं ना कहीं आप लव लाइफ भी बहुत अच्छा जाने वाला है, कोई उतना ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। लव रिलेशनशिप में भी चीजें बहुत अच्छी चलेंगी, उसमें आपको ग्रोथ भी मिल जाएगा। लेकिन एक चीज का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि आपके लग्न में राहु बैठे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप देखोगे आपके माइंड में ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा आने वाला है। इमोशन को लेके हो जाए, प्यार को लेके हो जाए, सारी चीजों को लेके हो जाए, कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो जाए, मतलब ओवर थिंकिंग हो जाए, ये सारी चीजें आने वाली है। क्या वो मुझे प्यार करती है या फिर प्यार करता है, नहीं करता है, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आएगा। तो फिर उसी चीज को थोड़ा सा मैनेज करना है, और देखोगे चीजें अपने आप सही होती चली जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं आपके हायर एजुकेशन कैसे जाने वाला है। तो हायर एजुकेशन बहुत अच्छा है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी करना चाहते हो, ऐसे भी आप एनालिटिकल पर्सन हो, तो फिर इस साल आपके हायर एजुकेशन के लिए चीजें बहुत अच्छे जाने वाली है। आपको ग्रोथ, सक्सेस भी आपको जरूर मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं आपकी कैरियर कैसे जाने वाली है। कैरियर में भी उतना ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन है टेंशन एक जगह पर है। टेंशन एक जगह पर है, वो जगह है कि आपके कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। क्योंकि अगर आपको लाइफ में कुछ दिक्कत आएगी तो वो है राहु की वजह से, क्योंकि राहु आपके राशि के ऊपर, कुंभ राशि के ऊपर बैठा हुआ है। तो फिर वो आपको क्या करेगा, आपको कभी कभी लगेगा कि भाई मैं ही राजा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, यानी कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, ऐसा कोई काम नहीं मैं नहीं कर सकता हूं। तो वहां पर आता है आपके कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में।
तो फिर अगर आप जॉब या फिर कैरियर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो फिर वहां पर थोड़ा सा उसी कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में आइडेंटिफाई करके चीज़ों को सही से मैनेज करिए। देखिएगा साल बहुत बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि राहु आपको बहुत कुछ दे भी सकता है और आपको नीचे डाल भी सकता है। तो उस वजह से थोड़ा सा केयरफुल जरूर रहिएगा इस साल। चलिए अब बात करते हैं आपकी मैरिज लाइफ या फिर आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसे जाने वाली है। जो लोग शादी करना चाहते हैं या फिर एज हो चुकी है, घर में फोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए, हालांकि शादी के लिए चांस है इस साल आपके लिए शादी के, लेकिन आप तैयार नहीं हो सकता है आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली लोग आपको प्रेशर करते होंगे शादी करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब शादी की बात आती है ना तो फिर कहीं ना कहीं देखोगे अभी आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, मुझे शादी करना है नहीं करना, या फिर अगर करना है तो फिर हाँ अभी फाइनेंशियल कंडीशन या फिर घर की हालत उतनी अच्छी नहीं है, या फिर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें, क्योंकि आप मेंटली तैयार नहीं हो शादी करने के लिए। हालांकि एज अगर हो चुकी है तो प्रेशर भी बहुत आता होगा, बहुत सारी चीजें आती होंगी, लेकिन थोड़ा सा मेंटली को थोड़ा स्टेबल हो जाइए। कहीं ना कहीं चांसेस हैं, ऐसा नहीं कि चांसेस नहीं है, लेकिन आप तैयार नहीं हो तो चीजें हो सकती है। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, तो फिर कहीं ना कहीं आप कोशिश करिए मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा स्पिरिचुअल अध्यात्म को ऐड कर दीजिए, वरना देखोगे चीजें थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है। या फिर कोशिश करो थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ थोड़ा सा डिटैच होके रहो, मतलब बहुत ज्यादा नजदीक आने की जरूरत नहीं, क्योंकि थोड़ा सा डिटैच मेंटेन करिए। हो सकता है जो कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा आने वाली है तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी फाइनेंस कैसे जाने वाली है पूरे साल। तो फाइनेंशियल कंडीशन कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपके पास पैसे आते चले जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको केयरफुल होना है। केयरफुल होना इसी वजह से क्योंकि हो सकता है आपकी फाइनेंशियल जो प्रॉपर्टी है अवेलेबल है आपके पास, तो हो सकता है ऐसा कुछ ना हो जाए कि कहीं ना कहीं वो पैसे खर्च होने के, लॉस होने के भी चांसेस बन सकते हैं बहुत ज्यादा इस साल। तो इस वजह से आपको केयरफुल होना है। नो डाउट आपके पास पैसे आ जाएंगे किसी ना किसी सोर्सेस से, किसी ना किसी तरीके से पैसे तो आ तो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ पैसे जाने के रास्ते भी बना के आएंगे जरूर। तो उस वजह से थोड़ा सा आपको केयरफुल होना है। चलिए अब बात करते हैं वो 4 चीजें जो आपको जानना बेहद जरूरी है पूरे साल के लिए। और वो चार चीजें ये सी है कि आपको फोकस कहाँ पे रखना है। आपको फोकस रखना है आपके खुद के ऊपर, क्योंकि मैं अभी आपको कह रहा था कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है। तो आप खुद के ऊपर काम करिए, खुद की पर्सनालिटी के ऊपर, खुद के एटीट्यूड के ऊपर, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में मत रहिएगा। तो खुद के ऊपर काम करिए और खुद के ऊपर ही आप कहीं ना कहीं फोकस करने वाले हो ये पूरे साल। आपको सतर्क कहाँ पे रहना है? आपको सतर्क रहना है आपकी फैमिली को लेके, आपके पैसे को लेके, आपके खाने पीने को लेके। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है, या फिर कुछ लॉसेस वगैरह होने के चांसेस थोड़े ज्यादा है, या फिर कहीं ना कहीं चीजें हो चुकी होंगी, शुरू भी हो चुकी होंगी। तो उस वजह से थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, थोड़ा सा केयरफुल होना है, देखेंगे चीजें और अच्छी जा सकती है। आपको डिटैच कहाँ से होना है? आपको डिटैच होना है आपके बिजनेस से डिटैच होना है थोड़ा, या फिर आपके लाइफ पार्टनर से थोड़ा सा आपको डिटैच होना है, या फिर अगर कोई आप पार्टनरशिप करना चाहते हो या फिर पार्टनरशिप करने जा रहे हो तो फिर वहां से भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा केयरफुली चीजों को हैंडल करके चलिए, चीजें और बेहतर हो सकती है। और आखिर में आपकी ग्रोथ कहाँ पे छुपी हुई है? आपकी ग्रोथ छुपी हुई है आपके एजुकेशन में, आपके बिजनेस में। बिजनेस यानी कि आप अगर कोई ट्रेडिंग करते हो, कोई कंसल्टेशन करते हो, वहां पे छुपी हुई है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग भी करते हो तो फिर केयरफुली हैंडल करिएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि लॉसेस होने के चांसेस है। तो अगर हो जाएगा करके ओवर कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं ज्यादा दिक्कत की बात है। तो फिर कैलकुलेटिव रिस्क जरूर लीजिए, और साथ ही साथ कंपटीशन में जाइए। जितना आप कंपटीशन में उतरेंगे तो फिर कहीं ना कहीं ग्रोथ आपकी वहां से निकल के आएगी, और हो सकता है कहीं ना कहीं आपके फैमिली मैटर को लेके कुछ ना कुछ कंफ्लिक्ट या फिर कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो फिर सतर्क जरूर रहिएगा। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि सारे राशियों के नेचर टेंडेंसी क्या होते हैं, तो वीडियो जाके जरूर देखिए। और ऐसे ही कल आपके साथ मुलाकात होगी। आज के जो राशि के सेशन चल रहा है, आखिरी राशि मीन राशि में। नमस्कार।